हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? चंगासी। तो सूत्रों के मुताबिक अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि जो हमारे देश का राशन है वो सारा का सारा खत्म होने वाला है। क्योंकि तबीयत सही होते ही देश का सारा राशन ये दुष्ट प्राणी खत्म कर जाएगा। दोस्तों मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं ना अपनी बहन के घर घूमने आया हुआ हूँ। मेरी बहन कह रही है बता नाश्ते में क्या खाएगा। अब मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब में इंसान क्या ही ज्यादा खा सकता है। हाँ भाई सही बात है, तबीयत खराब जब होती है तो तबीयत खराब में ज्यादा खाना खाया नहीं जाता है। लेकिन भाई आप पेट भरकर खाओ और अच्छे से खाओ, क्योंकि अगर आप पेट भरकर नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और ये इतने से खाने से क्या होगा, आपके लिए तो इतना सारा खाना लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला तू बस मेरे लिए थोड़ी बहुत मैगी बना दे। तो मेरी बहन ने बस 3 थाल बनाई है मैगी, इन्हीं को खाने वाला हूँ, क्योंकि तबीयत खराब में ज्यादा कुछ खावेगा नहीं। हाड़ा ने कुंटल खान तो मैगी लाई लेकिन थाड़ा मैंने फिर उन्हीं न्यू खी रही हो थोड़ी सी मैगी है। थारा खाने का ट्रक भरी ने मंगाड़ा जब थारो पेट दापे का हांड। अबे भाई इतनी मैगी में एक छोटे मोटे देश की पूरी भुखमरी खत्म हो सकती है, जिसे तू थोड़ी सी बोल रहा है। भाई इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है अगर ये त्रेता युग में पैदा हुआ होता तो ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को नहीं बल्कि इसको निद्रासन के वरदान दिए होते। तो अब हो सकता है कुछ लोग मुझसे ये बोलेंगे कि कान्हा भाई तुम इसकी तुलना कुंभकर्ण से कैसे कर सकते हो। तो सॉरी भाई, मैं इसकी तुलना कुंभकर्ण से नहीं कर सकता, क्योंकि भाई तुलना बराबरी वालों से की जाती है। लेकिन ये सांड तो खाने के मुकाबले में कुंभकर्ण से भी 10 कदम आगे निकला। इस दुनिया में जितना भी खाना बना होगा उसका आधा तो यानी 50% पूरा का पूरा ये सांड चपट कर चुका होगा। वैसे तो ये अपने आप को फूड ब्लॉगर कहता है, लेकिन जैसी इसकी हरकतें उसे देखकर इसे फूड ब्लॉगर नहीं बल्कि अनाज का दुश्मन कहना सही होगा। नहीं यार, तुम लोग खुद देखो, ये बंदा इतनी सारी मैगी को इतना सा बता रहा है, कोई सेंस है इस बात का? ये मेरा दोस्त है, इसके घर वाले इसको पेट भर के खाना नहीं दे रहे बेचारे को, इसलिए गुस्से में घर छोड़ के आ गए। पेट भर कर खाना नहीं दे रहे? रुक मैं करता हूँ अभी तेरा इंतजाम। A few moments later. इससे काम हो जाएगा या फिर थोड़ा और बड़ा लाऊं? मतलब भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो खाने के साथ साथ थोड़ी बहुत शर्म बच रही थी, ये साला उसे भी खाने के साथ साथ नमक मिलाकर उसे भी गटक गया है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सिर्फ 80 पराठे और लंच में सिर्फ 150 रोटी और 5 किलो भाजी और रात को सिर्फ 15 kg बिरयानी। इतना वो देता है क्या? इतने में मेरे दोस्त का पेट भरेगा क्या? बस 80 पराठे? भाई हद हो गई यार, हद हो गई। शर्म कर ले, अब तो थोड़ी बहुत शर्म कर ले भाई। जितनी इन दोनों की खुराक है उतने में तो मेरे गांव जितने बड़े 4-5 गांव निपट जाए। मेरा छोटा भाई है मधु, इसका ना शादी टूट गया है। और शादी टूटने का रीजन पता है क्या है? लोग कह रहे हैं पतला बहुत है। तो थोड़ा बहुत खा ले, तेरा वेट बढ़ेगा, फिर हम एक नया रिश्ता कराएंगे भाई का। हाँ रिश्ता कराएंगे इसका, लेकिन रिश्ता करवाने से पहले हमें उस लड़की का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा जिस लड़की से इसकी शादी होगी। क्योंकि बाई चांस ये अगर अपनी बीवी के ऊपर आ गया तो आप लोग सोच ही सकते हो उस बेचारी का क्या हाल होगा। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। दोस्तों मेरा पेट खराब हो गया है, मेरा कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ये चावल लिए हैं, हल्के से राइस और ये थोड़े से छोले हैं, और कुछ मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। और छोले चावल मुझे पसंद भी हैं, तो पेट खराब में छोले चावल अच्छा और क्या खा सकता हूँ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। देख रहे हो भाई, जब इसका पेट खराब है तब ये इतना खाना खा रहा है। अगर गलती से इसका पेट सही हो गया तो इस दुनिया से खाने को विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कोई नहीं। पकोड़े के अंदर ओरियो है, आपको यकीन नहीं आ रहा? एक और दिखा देता हूँ, ये देखिए। लोग कुछ भी कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि अब से हो रहा है, कोई रिसेंटली है। ये भाई ने बताया कि 15-20 साल से लोग यहाँ पे ओरियो के पकोड़े खा रहे हैं और बच्चों के फेवरेट है। भाई साहब ओरियो को आए हुए इंडिया में सिर्फ 10 साल हुए हैं, लेकिन अंकल का कहना है कि वो 15 साल से ओरियो के पकोड़े बेच रहे हैं। क्या मतलब है इसका? जो मुंह में आया वो बक दिया। अरे अंकल, इतना तो जोगिंदर ने अपनी वीडियो में नहीं काटा होगा जितना तुम लोग अभी पब्लिक का काट रहे हो। अब भाई फेमस होने के लिए ओरियो के पकोड़े बेचने तक तो बात ठीक थी, लेकिन यार मेरे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये ओरियो के पकोड़े आखिर खरीद कौन रहा है? आखिर कौन है वो हौसी दरिंदा जिसकी आग ओरियो के पकोड़े खाकर बुझ रही है? बाकी दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दुबई बुर्ज खलीफा के ऊपर। तो अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कान्हा भाई ये फूड ब्लॉगिंग के बीच में बुर्ज खलीफा कहाँ से आया? तो रुको भाई, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। दिखाता क्या हूँ, ले ही चलता हूँ सीधा। दुबई वाले खाली बुर्ज खलीफा को देख सकते हैं, पर इंडिया वाले खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे लगने जा रहा है वर्ल्ड का बिगेस्ट बुर्ज खलीफा गोला। भाई सबसे पहले तो मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी है कि तुमने जो ये आइस गोले के नाम पर वोल्केनो बनाया है, इसे आखिर बुर्ज खलीफा क्यों कह रहे हो? मतलब यार दुबई वालों ने भी कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बिल्डिंग का नाम ऐसे ऐसे खुरापाते कामों में लिया जाएगा। अरे
अरे चाचा बस इतना ही। अभी आप एक काम करो, अपने चड्डी बनियान उतारो, इस पानी में कूद जाओ, तब जाके संतुष्टि मिलेगी आपको और आपके कस्टमर को। क्योंकि पानी को ऐसे बेरहमी से हाथ से मिलाने पर सिर्फ आपके बगल का पसीना उसमें गया है। क्योंकि जब तक शरीर की और जगह का मसालेदार पानी उसमें नहीं जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा। ये गुलाब जामुन है, इतना मोटा गुलाब जामुन। अब सबसे पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि इतना मोटा गुलाब जामुन आखिर बंदा खाएगा कैसे। तो अब हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि कान्हा भाई इस गुलाब जामुन को बंदा चम्मच से काट कर भी तो खा सकता है। तो भाई पॉइंट ये है कि जब गुलाब जामुन को चम्मच से काट कर ही खाना है तो इतना मोटा गुलाब जामुन बनाने की आखिर जरूरत ही क्या है। मैगी बनेगी फैंटा में, पानी नहीं डल रहा है, पानी में मैगी बनती है हर जगह, यहाँ बनती है फैंटा में मैगी। और आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फैंटा के अंदर मैगी डाली जा रही है यहाँ। भाई ये जो मैगी और फेंटा का आत्म मिलन करा के तुमने दुनिया का 8वां अजूबा बनाया है, उसके लिए तुम्हारा नर्क में अलग से इंतजाम कर दिया गया है। भाई यहाँ पर मैगी की हालत देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो भी कह रही होगी कि आखिर मेरी क्या गलती थी। भाई ये फेंटा वाली मैगी खाने के बाद स्वाद का तो नहीं पता कि स्वाद कैसा आएगा, मगर उसके बाद इसका पेट इससे एक सवाल जरूर पूछेगा कि आखिर मेरी क्या गलती थी। भाई साहब कंटेंट के नाम पर जो बखेती ये लोग कर रहे हैं उसे देखकर क्या पता अगली वीडियो में ये लोग चाय में टूथपेस्ट और समोसे में शैम्पू मिलाकर ये बोले यूनिक रेसिपी। दोस्तों लाइफ में एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि इसे ट्राई करते ही आपकी लाइफ का डी एंड हो ही जाएगा। तो दोस्तों इन फूड ब्लॉगर की हालत देखकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लो अगर फ्यूचर में इंडिया का किसी से वॉर हुआ तो हमें मिसाइल की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है। हमें सिर्फ इन फूड ब्लॉगर को बॉर्डर के उस पार भेज के दुश्मन के खेमे में शामिल कर देना है। ये लोग जब दुश्मन को ओरियो पकौड़ा, चॉकलेट बिरयानी, फेंटा मैगी ये सब खिला देंगे तो दुश्मन के पेट में ऐसा तेजाब बनेगा कि वो खुद ही सरेंडर कर देगा। मस्त प्लान है। आप लोग खुद बताओ सही बात है या नहीं। और दोस्तों आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। और अपने दोस्तों को भी जरूर बताना कि भाई हमने आज कान्हा भाई की एक ऐसी वीडियो देखी जिसे देखकर मजा ही आ गया।